Hello. I'm really enjoying teaching you every time. Whenever I come back here, whenever I am here to bring for you something new, something exciting, I really enjoy. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, and I am telling you one very important thing that this channel is going to continue as long as I am alive. बूढ़ा हो जाऊंगा तो भी सिखाऊंगा क्योंकि इंग्लिश में इतना ज्यादा सिखाने को है, इतना ज्यादा सीखने को है कि पूरी उम्र काफी नहीं है। इसलिए हम फिर से शुरू करते हैं और आपका फिर से स्वागत करते हैं लर्निंग विद इंग्लिश, एंडेवर इन इंग्लिश विद लाइफस्टाइल अंकुर के साथ। तो आइए आज फिर से सीखते हैं एक नया टॉपिक जो है कंडीशनल्स। ठीक है, कंडीशनल्स के यूज में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मोस्टली गलतियां करते हैं। कहां पर गलती करते हैं? वाइल मेकिंग यूज ऑफ टेंसेस इन कंडीशनल्स। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कंडीशनल से। पहले तो जाने कंडीशनल्स हैं क्या। कंडीशनल कंडीशनल का मतलब है जहां पर कोई शर्त लगी हो, रखी हुई हो। ठीक है, जैसे अगर तुम मेरे घर आओगे तो हम घूमने चलेंगे, अगर बारिश होगी तो मैं नहाऊंगा, अगर मैच हुआ तो मैं देखने जाऊंगा। तो अगर 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 ये हुआ, अगर वो हुआ, इस तरीके के जो सेंटेंस है, इफ यू कम टू माई हाउस विल गो फॉर अ पार्टी, इफ यू अराइव ऑन टाइम यू कैन कैच अ ट्रेन। सो इन दिस वे, जो इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। तो इसमें देर आर सर्टेन रूल्स विच यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ। कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं व्हेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ दिस कंडीशनल्स। वही आपको आज मैं सिखा रहा हूं। तो वंस अगेन वेलकम टू द एपिसोड ऑफ इंग्लिश एंड वी आर गोइंग टू learn conditionals today. So 4 conditionals are there: 0, 1, 2, 3. ठीक है, 0 conditional, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। समय शुरू होता है अब। तो केबीसी से बहुत प्रभावित तो लग रहे हैं ना सर आपके? ऐसा है कि केबीसी तो अच्छा एपिसोड है ही। It gives you some good information also. The way Amitabh Bachchan, the Big B, acts is really brilliant. उसमें एक एपिसोड देखा था सुनील ग्रोवर का, उसमें जो एक्टिंग कर रहा था एवी की, अमिताभ बच्चन की, बिग बी की, अरे इट वाज रियली मार्वलस। आई एंजॉयड दैट। सो इट्स अ ब्रिलियंट एपिसोड। सो लेट्स सी वंस अगेन। सो स्टार्टिंग विद जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या है? जीरो कंडीशनल का मतलब है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कंडीशनल क्लॉज में और सिंपल प्रेजेंट मेन क्लॉज में। ठीक है, दोनों में क्लॉजेस क्या है? याद है? कुछ भूल गए? पढ़ा चुके हैं? व्हाट आर क्लॉजेस? द क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, बट सिंस इट इज इनकम्प्लीट तो वो एक बार छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे सेंटेंस लिखें, इफ आई मेक मनी आई कैन बाय अ हाउस। ठीक, अब इसी से क्लॉज भी समझाएंगे और इसी से पहला रूल भी समझाएंगे आपको। ध्यान से सुनिए, आपका समय शुरू हो रहा है अब, तो कृपया आपकी नजरें हो बोर्ड की स्क्रीन पर। ठीक, तो इफ आई मेक मनी, अगर मैं पैसा बनाऊं या पैसा अर्न करूं तो मैं घर खरीद सकता हूं, तो मैं घर खरीद सकता हूं। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट का यूज है। नाउ अब आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले तो समझिए क्लॉज क्या है। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन सेंटेंस हो ये जरूरी नहीं। ये सेंटेंस है, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये वर्ब है,
और ये एक पूरी मीनिंग भी दे रहा है। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, वर्ब है, लेकिन क्या ये पूरी मीनिंग दे रहा है? इफ आई मेक मनी, अगर मैं पैसे अर्न करूं तो, अगर ये पार्ट ना हो, आई कैन बाय हाउस, इफ दिस पार्ट इज नॉट रिटन हियर, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। कि अगर मैं पैसे अर्न करूं या पैसे बनाऊं तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। यही डिफरेंस है सेंटेंस में और क्लॉज में। क्लॉज सेंटेंस क्या है? ऑलवेज गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, सब्जेक्ट वर्ब उसमें भी होते हैं, इसमें भी है। आई कैन बाय हाउस, बट आई कैन बाय हाउस हैज ए कंप्लीट मीनिंग। तो जीरो, तो क्या हुआ? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and a verb, but it does not necessarily give a complete meaning. ठीक है, हमेशा कोई जरूरी नहीं है। ये भी क्लॉज ही है, ऐसा नहीं कह रहे कि ये क्लॉज नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस भी है, इसका मीनिंग कंप्लीट है, ये सेंटेंस हम नहीं है। तो क्लॉज मे बी ए सेंटेंस एंड मे नॉट बी ए सेंटेंस, बट ए सेंटेंस इज अ सेंटेंस। तो अब इसको हम रब करते हैं। अब देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट है, जीरो कंडीशनल है, उसमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट का साथ में यूज किया जाएगा। इन बोथ द केसेस प्रेजेंट टेंस विल बी यूज्ड। इफ आई मेक मनी आई कैन बाय ए हाउस, अगर मैं पैसे बनाऊं मैं घर खरीद सकता। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा। मॉडल वर्ब्स यूज कर सकते हैं, मॉडल वर्ब्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर सेंटेंस दिया हो, मान लो निगेटिव सेंटेंस हो, if you don't work hard, if you don't work hard, तो you can't pass। तो निगेटिव सेंटेंस तो बन सकता है, बट द टेंस विल बी सिंपल प्रेजेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज जीरो कंडीशनल। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल, जहां पर दोनों ही पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ठीक है, और इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। यू कैन win the you can win the competition if you train properly। अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो तो तुम जीत सकते हो, तुम कंपटीशन जीत सकते हो अगर तुम। तो इसका मतलब ये है कि जीरो क्लॉज में आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। आप पहले कंडीशनल क्लॉज का यूज कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, इन एनी वे, बट द टेंस हैज टू बी द सेम। टेंस नहीं चेंज होना है, ये ध्यान रखिएगा। इन एनी पार्ट्स यू कैन मेक यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लॉज। आप कंडीशनल क्लॉज पहले लिख लीजिए या मेन क्लॉज पहले लिख लीजिए, बट टेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना है। डोंट मेक यूज ऑफ एनी अदर टेंस अदर देन दिस। समझ आया? दिस इज कॉल्ड एज जीरो कंडीशनल। तो जीरो कंडीशनल में we are supposed to make use of simple present tense in both the clauses, in the conditional clause as well as the main clause. This can be substituted। एरो देखो दोनों तरफ लगा रहा हूं, दोनों तरफ एरो लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। आप पहले कंडीशनल क्लॉज यूज करिए या बाद में यूज करिए, टेंस हैज टू बी द सेम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लॉज? नेक्स्ट इज कौन सा क्लॉज? नेक्स्ट क्लॉज है फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट कंडीशनल। अब आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। नाउ फर्स्ट कंडीशनल में क्या रूल है? फर्स्ट कंडीशनल में रूल है सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, जैसे इफ यू रीच ऑन टाइम you will, if you reach on time you will
get the reward. If you reach on time, you will get the reward. ठीक है, if you reach on time, you will get the reward. तो इसमें क्या किया हमने? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया. ठीक, तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या है? यू मेक यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस एक साथ हम यूज करेंगे. दोनों ही एक साथ यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. जैसे if she bakes cakes today, I will buy them. अगर वो केक बनाती है आज तो मैं खरीद लूंगा. तो ये फर्स्ट कंडीशनल का क्या है? कॉम्बिनेशन है. जीरो में क्या था? सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट. वहां पर समटाइम्स वी मेक यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स, आल्सो कैन, मे यूज हो जाती हैं. यहां पर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है. अब इनमें भी हम क्या कर सकते हैं? इनमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं. जैसे रोहित विल win the race if he practices. रोहित विल विन द रेस इफ ही प्रैक्टिस डेली. तो पहले क्या कर लिया हमने? सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर लिया, फिर इफ क्लॉज यूज किया. ठीक है, तो इनमें आपस में हम बदल सकते हैं. हम पहले सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं, फिर इफ क्लॉज का यूज कर सकते हैं. ठीक है, समझ आई बात? रोहित विल विन द रेस इफ ही प्रैक्टिस डेली. एक और रूल है इसमें. वो रूल है ये, इफ शी विल नॉट स्टडी शी मे फेल. ठीक है, तो अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो फेल हो जाएगी. तो इफ क्लॉज में भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं आपके लिए. एक सेंटेंस और लिख दे रहे हैं. If she will not learn making food, she may go. तो हम इफ में भी विल का यूज कर सकते हैं. तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है that there is no strict restriction that always simple present tense has to be used in the if clause or simple future tense can also be used. दोनों में से कोई भी आप यूज कर लीजिए, पर ये ध्यान रखिएगा that you are not disturbing the tense, you are not writing the incorrect use of tense there. जब आप मोस्टली जब इफ क्लॉज में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं तो मोस्टली आगे या तो मॉडल वर्ब्स आती है और नहीं तो फिर बी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये है, दीज आर टू कंडीशनल, जीरो एंड फर्स्ट. नाउ two conditionals are remaining, second and third, that we will be doing in the next episode. Hope you have understood the conditional, that in the zero conditional simple present is followed by simple present, and in the first conditional the simple future is followed by simple present or simple present is followed by simple future. If you will not learn making food, अगर तुम खाना बनाना नहीं सीखोगी तुम भूखे रह सकती हो.
तुम भूखी रह जाओगी। ठीक है, ये ही निकलेगा। तो जो भी हमने सेंटेंसेस अगर अगर वो मेहनत नहीं करेगी तो फेल हो जाएगी। हिंदी में लगता है दोनों में आएगी जाएगी होगा खाएगा, लेकिन लिखने में हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। अगर वह मेहनत नहीं करेगा, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल, वह फेल हो जाएगा। मेहनत नहीं करेगा और फेल हो जाएगा, आएगा जाएगा आ रहा है, लेकिन रिटन फॉर्म में, इन राइटिंग फॉर्म, वी आर सपोज टू मेक यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। दोनों में सिंपल फ्यूचर कभी भी यूज नहीं होता, नॉर्मल सेंटेंसेस में भी यूज नहीं होता है व्हेन टू सेंटेंसेस आर joined by conjunctions। तो अगर वो मेहनत नहीं करेगा, इफ ही विल नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। इफ ही डजंट वर्क हार्ड, अगर ऐसा है तो आप पहले सिंपल प्रेजेंट यूज कर लीजिए, इफ ही डजंट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्लॉजेस को यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो दैट वी डोंट मेक यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। लिख के बता दो क्या बताया तो था। इफ ही डजंट वर्क हार्ड ही विल फेल। तो हिंदी में क्या आता है, अगर वह मेहनत नहीं करेगा फेल हो जाएगा। फिर भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, if में ये रूल है। ठीक है, हम विल नहीं, इफ ही विल नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल, रॉन्ग। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल। So make use of simple present. So hope you have understood zero and first conditional. We'll learn for more in the next episode. We'll be dealing with second and third conditional. If you face problem in zero and first conditional, come to me, message me, tell me, inform me. I will definitely help you out and will explain a little more in the next episode as well. Thank you very much for watching. Keep लर्निंग विद अंको, टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। अगर आपको लगता है मेरे एपिसोड से आप सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप दूसरों तक मैसेज को पहुंचाइए, दूसरों तक भी समझाइए, ताकि लोग अच्छे से सीख पाए। ठीक, समझ आया? बाय, टेक केयर।